नमस्कार दोस्तों। विश्व भर के मार्केट में अचानक से एक खबर चलने लगी है कि जो अगला आईफोन होगा, आईफोन 13 बताया जा रहा है, उसमें हो सकता है कि सैटेलाइट कनेक्टिविटी दी जाए। यहां पर आप देख सकते हो आईफोन 13 सीरीज में कम विथ सैटेलाइट कम्युनिकेशन फीचर। तो देखिए, ठीक है, होगा नहीं होगा एक अलग बात है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि ये वर्क कैसे करता है, मतलब कि ये जो सैटेलाइट कनेक्टिविटी है इससे होगा क्या, अभी तक इसका इतिहास क्या रहा है, सब कुछ हम जानेंगे इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है और वहां पर जाकर आप हमारे जितने भी कोर्सेज हैं उसको बहुत कम दाम पर अवेल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इसी पिछले हफ्ते से यहाँ पर इंटरनेट पर ऐसी खबरें आ रही थी, न्यूज आ रही थी कि जो नेक्स्ट जनरेशन आईफोन होगा उसमें सैटेलाइट कनेक्टिविटी हो सकती है। बेसिकली आप यूं कह सकते हो कि सैटेलाइट कनेक्टिविटी का मतलब है कि जो आपका फोन है, अभी जो नॉर्मल फोन आप यूज कर रहे हो वो सेल्यूलर नेटवर्क से चलता है, राइट, मतलब आसपास जो टावर है उस नेटवर्क से आपका चलता है। लेकिन सैटेलाइट कनेक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, आपका फोन जो है डायरेक्टली जो सैटेलाइट्स हैं जो जो ऑर्बिट में है हमारे पृथ्वी के, उसके साथ कनेक्टिविटी हो जाएगी। इससे होगा क्या कि बिना टावर के, अगर आपके आसपास रूरल एरियाज में कहीं पर जो टावर वगैरह नहीं है उसके बावजूद भी आप फोन कॉल कर पाओगे, मैसेजेस भेज सकते हो, क्योंकि सैटेलाइट के साथ डायरेक्टली कनेक्टिविटी होगी। मतलब यहां पर कोई भी ये बाउंड्रीज से आप घिरे नहीं रहोगे। आप सिंपली आप कहीं पर भी हो, डजेंट मैटर, चाहे आप हिमालय के पर्वत पर हो या फिर किसी पैसिफिक ओशन पे कहीं पर हो, क्योंकि सैटेलाइट के साथ कनेक्टिविटी है इसलिए आप कहीं से भी जो है कम्युनिकेट कर सकते हो। देखिए, ये सारी चीजें यहां पर अगेन एप्पल के द्वारा ऑफिशियली कंफर्म नहीं की गई हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये फोन इसी मंथ के एंड तक आ जाएगा और तब पता चल जाएगा इसके बारे में। लेकिन ये सोचना भी कि आप कहीं से भी अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो, कॉल करना है, कुछ करना है, तो एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट मूव हो सकता है ये। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये खबर आई क्यों मार्केट के अंदर। देखिए, जो टॉप एप्पल एनालिस्ट हैं क्यों, उनके द्वारा यहां पर बताया गया कि जो आईफोन 13 है वो लो अर्थ जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है उसको सपोर्ट कर सकता है। इनफैक्ट ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट में भी बताया गया कि आईफोन 13 में यहां पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के साथ कैपेबिलिटीज आ जाएगी, लेकिन ये कैपेबिलिटी आप कह सकते हो इट विल बी लिमिटेड टू इमरजेंसी कॉल्स एंड टेक्स्ट, ऐसा यहां पर खबर आ रहा था। तो देखिए, यहां पर क्वेश्चन ये आता है सबसे पहले तो कि लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब क्या है। देखो, लो अर्थ ऑर्बिट सिंपली आपने देखा होगा पृथ्वी के, अगर हम ऊपर देखें इसकी जो हाइट है करीब 500 किलोमीटर, वैसे कहा जाता है 300 से लेकर 2000 किलोमीटर तक, या फिर आप एवरेज में मान सकते हो कि 500 किलोमीटर अबव अर्थ ये जो सैटेलाइट चक्कर काट रहे होते हैं वो लो अर्थ ऑर्बिट उसको कहते हैं। हाई अर्थ ऑर्बिट जैसे कि बहुत ज्यादा ऊपर आपने देखा होगा जो नॉर्मल होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, वो आपका 36,000 किलोमीटर अबव अर्थ रहता है, बहुत ज्यादा ऊंचा रहता है। लेकिन लो अर्थ ऑर्बिट क्योंकि ये काफी करीब है पृथ्वी के, तो इससे आप खुद सोच के देखो ना, जो आपका इंटरनेट होगा या फिर कुछ भी, मतलब अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो ये क्योंकि कम हाइट पर है सैटेलाइट, तो काफी जल्दी यहां पर डेटा का ट्रांसफर हो सकेगा, ठीक है। और इसीलिए आपने रिसेंटली काफी न्यूज सुना होगा स्टारलिंक के बारे में, जो इलॉन मस्क का पूरा प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट आप कह सकते हो, स्टारलिंक हो गया। स्टारलिंक में थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में लगाए जा रहे हैं। उसी तरह से एयरटेल, सुनील भारती मित्तल का जो एयरटेल के द्वारा वन वेब वहां पर लॉन्च किया जा रहा है, उसमें भी यहां पर लो अर्थ ऑर्बिट के माध्यम से जो इंटरनेट है वो प्रोवाइड करने की बात चल रही है पूरी अभी इस समय। तो ये इसका मेन कारण यही होता है लो लेटेंसी, लेटेंसी इसको कहते हैं, जिस स्पीड से डेटा रिसीव होता है और सेंड किया जाता है, क्योंकि लो अर्थ ऑर्बिट पे है तो जल्दी से हो सकेगा कंपैरिजन टू जो 36,000 अबव अर्थ जो है सैटेलाइट्स होते हैं। अब हम आते हैं सैटेलाइट फोन के ऊपर। लो अर्थ ऑर्बिट समझ में आ गया कि हो सकता है अगर आईफोन में ऐसा आता है तो लो अर्थ ऑर्बिट से वो कनेक्टेड होगा। दूसरा, सैटेलाइट फोन क्या होता है। देखिए, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। सैटेलाइट फोन अगर आप देखोगे ना, आप में भी कई लोग देखे भी होंगे। इनफैक्ट सबसे पहली बार ये जो फोन है वो आपका मोटरोला के द्वारा 1989 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। और ये बेसिकली किससे कनेक्ट होता है, सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। ये बेसिक चीज आपको यहां पर ध्यान रखना है। और इसमें एक और चीज है कि ये जीएसएम नेटवर्क पे डिपेंड ना होकर, जैसा मैंने बताया था, सैटेलाइट कंपनी के साथ यहां पर आपको टाई अप करना होता है। देखो, ये जो सैटेलाइट आप देख रहे हो ना, तो ये किसी ना किसी के द्वारा तो ऑपरेट किया जाएगा ना। ये सैटेलाइट जो है, जो जैसे इलॉन मस्क की कंपनी है, उनका तो खुद का है सब कुछ, तो वो लोग खुद ही कर सकते हैं। तो ये जो सैटेलाइट है वो किसी कंपनी के द्वारा तो यहां पर एटलीस्ट ऑपरेट किया जा रहा है। तो अगर आईफोन को ये सुविधा लानी है तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको ये सैटेलाइट कंपनीज के साथ टाई अप करना पड़ेगा, ताकि वो जो सर्विसेज हैं वो आईफोन को दे सकें, तभी ये पर्टिकुलर चीज वर्क कर पाएगी। आज के डेट में तो क्या होता है कि जो नेटवर्क वगैरह है वो आपको सब टावर वगैरह के माध्यम से मिलता है, तो वो डिफरेंट हो जाता है पूरा। लेकिन सैटेलाइट के केस में काफी चीजें डिफरेंट हो जाएंगी। इनफैक्ट यूएस के मार्केट में इस तरह के फोन्स अवेलेबल होते हैं, रेडिली अवेलेबल होते हैं। आप चाहो तो डायरेक्टली जाकर खरीद सकते हो, अलग अलग प्राइस पॉइंट्स होते हैं और वो आप खरीद पाओगे।
और इसमें एक और कॉमन चीज देखने को मिलता है सैटेलाइट फोन में, देखिए इस तरह का, ये जो बाहर एंटीना निकला होता है ना, ये सिग्नल कैच करने के लिए बेसिकली होता है। अब हो सकता है कि मॉडर्न टाइम में कुछ ऐसा एंटीना हो सकता है कि मोबाइल के अंदर वो एंटीना चला जाए, जब यूज करना हो तो वो बाहर आ जाए। अब आई डोंट नो आईफोन उसको किस तरह से करेगा, या फिर जो नॉर्मल जो एंटीना होता है जो अभी हम यूज करते हैं वो तो आपका फ्रेम के अंदर ही लगा होता है, यहाँ पर इस तरह से जो है फ्रेम के अंदर ही एंटीना लगा होता है, उससे वो कैच करता है। लेकिन जो सैटेलाइट है उसमें यूजुअली इस तरह से बाहर निकले रहते हैं एंटीना, ताकि अच्छे से चीजें कैच कर पाए। अब आईफोन में कैसे होगा आई डोंट नो, वो तो समय बताएगा। लेकिन अगर बाई चांस मान के चलो आईफोन में ये सुविधा आ जाती है, तो क्या स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है, कैसे वर्क करेगा आईफोन के अंदर। देखिए सबसे पहली चीज बताया जा रहा है कि आईफोन के अंदर मॉडिफाइड जो क्वालकॉम चिप होता है, X60 बेस बैंड चिप जो है, वो मॉडिफाइड तरीके का, ताकि आईफोन के अंदर चल सके, वो यहां पर लगाया जाएगा क्वालकॉम वाला। ठीक है, एक चीज तो आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर क्वालकॉम के साथ यहां पर टाई अप करता भी है आईफोन जो है, उसके बावजूद भी एप्पल को, याद रखिएगा मैंने बोला था कि आपको किसी ना किसी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ टाई अप करना पड़ेगा, तो एप्पल इनके साथ टाई अप करेगा। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि अगर आप देखो ना, बहुत सारे हैं, ग्लोबल स्टार हो गया, थॉरिया हो गया, इस तरह के कई सारे आपको जो कंपनीज हैं वो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती हैं, आप उसे ले सकते हो। तो यहां पर एप्पल को इनके साथ टाई अप करेगा। मोस्ट प्रोबेबली यहां पर यही बताया जा रहा है कि ग्लोबल स्टार सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन के साथ जो एप्पल है वो टाई अप कर सकता है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि ग्लोबल स्टार सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन, ये जो कंपनी है, वो इंटरनेट सर्विस सिर्फ कुछ रीजन में प्रोवाइड करती है, जैसे नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, और जो नदर्न एशिया है, मतलब जहां पर हम रहते हैं, ये सदर्न वाला पार्ट हो गया एशिया का, तो यहां पर अवेलेबल नहीं होगा। नदर्न एशिया जहां रशिया हो गया, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर एप्पल में फैसिलिटी आती भी है तो हो सकता है कि भारत में ये फैसिलिटी ना हो। लेकिन आखिरी क्वेश्चन आपके मन में एक और आना चाहिए, क्या ये स्मूथली वर्क कर सकता है। देखो एक चीज ध्यान रखना कि भले ही सैटेलाइट की हम यहां पर बात कर रहे हैं, लेकिन जो स्पीड होता है ना, वो आपका स्लो ही रहता है एक प्रकार से। मतलब जो स्पीड आपको अभी नॉर्मल अपने 5G और हम इसकी बात कर रहे हैं उससे कम ही देखने को मिलेगी, क्योंकि सैटेलाइट में उतनी तेजी से वर्क नहीं कर पाता है। और साथ ही साथ अगर आईफोन में अगर एक्सटर्नल एंटीना नहीं होगा तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा कॉस्ट बहुत ज्यादा लगता है इसके अंदर, तो बहुत सारी दिक्कत है। लेकिन आज के जमाने में क्या है, आप कोई भी फोन खरीदते हो तो कई लोग तो आजकल दिखाने के लिए या फिर जैसे भी एक एडिशनल यूएसपी बन जाता है ना, यूनिक सेलिंग पॉइंट, कि ये आईफोन आया है, इसमें नया क्या है, तो हो सकता है कि इसकी वजह से इसको डाल दिया जाए। अदरवाइज इसका यूजेस की बात करें तो कोई बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है। हो सकता है कि अगर यूजेस करना हो तो मोस्ट प्रोबेबली जो मैप हो गया उसको इंप्रूव किया जा सकता है आईफोन के अंदर, बेटर कनेक्टिविटी विद इन द डिवाइसेस, ऐसा कुछ आ जाए। लेकिन ऐसा कोई डायरेक्टली कोई बहुत बड़ा यूज अभी के लिए देखने को नहीं मिल रहा है। जाने से पहले आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पर देखिए, सैटेलाइट की हम बात करें, क्या आप बता सकते हो भारत और फ्रांस के द्वारा यहां पर कौन से सैटेलाइट को डेवलप किया गया है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिंपली आपको आपको डाउनलोड करना है और वहां पर जाकर जितने भी कोर्सेज हैं आप उसको देख सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।